हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि टाइफाइड रोग है और पूछा गया है कि टाइफाइड किसके कारण होता है। विषाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, कवक के कारण होता है या फिर जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन 2 है डेविस कप, ऑप्शन 3 है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन 4 है सुल्तान अजलान शाह कप। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, संगराई। संगराई नृत्य जनजातीय नृत्य है। त्रिपुरा में मोग समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, छऊ। छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? भुवन कुमार, जो कि कहाँ के हैं? पुरुलिया के है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि छऊ नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है और किन राज्यों का ये नृत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य का ये नृत्य है। और इसके साथ साथ ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है? झारखंड राज्य में भी ये नृत्य किया जाता है और उड़ीसा राज्य में भी ये नृत्य किया जाता है। अब देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य ही है और किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है, यूपी राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं ये चारों नृत्य ही शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों के ये नृत्य है। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया था कि पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक है। सही आंसर है ऑप्शन 2, छऊ शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है और वह कौन है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है और वह कौन है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, रविशंकर। रविशंकर जी ने कौन सी बुक लिखी है? माई म्यूजिक माई लाइफ, और ये एक सितार वादक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से
किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। सन 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित रिक्त स्थान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार कौन है जिन्हें पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, राशिद खान। राशिद खान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है और इन्हीं को पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सम्राट था और इन्हीं का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।